नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल और आज हम आपको बस्तर की उस मुठभेड़ की घटना के बारे में सुनाने जा रहे हैं जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन चलाया। बीजापुर और कांकेर में हुई ये मुठभेड़ सिर्फ नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका नहीं थी, बल्कि इसने राज्य की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सियासी हंगामा कहां से आ गया, तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बस्तर के जंगलों से, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 20 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि कांकेर में 4 नक्सली ढेर हुए। साथ ही डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 बड़े कैडर को नष्ट किया और क्षेत्र में अपने नियंत्रण को मजबूत किया। लेकिन इस खबर के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी एक नया मोड़ आया है। राजनीतिक विवाद अब इस मुठभेड़ के बाद शुरू हुआ, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बड़ी सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे जवानों ने बस्तर में नक्सलियों को मुठभेड़ में मुंह तोड़ जवाब दिया है। बस्तर जल्दी ही नक्सलवाद से मुक्त होगा और मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार का फायदा सबको मिल रहा है और बस्तर को जल्द ही एक स्वर्ग जैसा स्थान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री का ये बयान बीजेपी के लिए एक जीत और कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन गया। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया, कांग्रेस ने इसे सियासी हमला मानते हुए पलटवार किया। कांग्रेस नेता चरणदास महंत ने कहा कि ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। आगे और क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं ये क्लिप। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज है। मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने हमला किया, मुख्यमंत्री साय ने भी जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। 4 बार चुनाव में हारने के बाद वे बौखलाए हुए हैं और अब बेतुकी बातें कर रहे हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार के हार से इतने बौखलाए हुए हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नई सियासी जंग शुरू हो गई है, इस घटना पर गृह मंत्री शाह ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि 31 मार्च तक देश को नक्सल मुक्त करा जाएगा। अब ये सियासी बयानबाजी छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया मोड़ ले चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये तकरार अब और भी तेज हो गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जबकि असल में बस्तर में जो हो रहा है वो है सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। तो अब ये सवाल यहाँ ये है कि क्या बीजेपी अपनी जीत पर कायम रह पाएगी या कांग्रेस इस सियासी जंग में अपनी पकड़ बना पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बस्तर में सुरक्षा बलों की इस सफलता ने एक नई सियासी हवा बना दी है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि बस्तर की धरती पर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब और तेज हो चुकी है और सियासत का खेल भी गर्मा चुका है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।